कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बीपीसीएल बेच डाला। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल को बेचने की मंजूरी दे दी है। 20 नवंबर 2019 को हुई बैठक में बीपीसीएल के अलावा 4 और कंपनियों को बेचने की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी है। ये कंपनियां हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एलआईसी बेच डाली। सरकार एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। एलआईसी में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाना चाहती है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एयर इंडिया बेच डाला। एयर इंडिया बिकने के लिए फिर से बाजार में आ गया है और इस बार जो शर्तें हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन बहस ये चली है कि क्या फैमिली सिल्वर को बेचा जाना चाहिए। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जा रही है। अरबों खरबों का बजट होने के बाद भी सरकार को अपनी कंपनियां क्यों बेचनी पड़। बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। आपदा को केंद्र सरकार ने अवसर में बदल डाला है और देश की संपत्ति को लगातार बेच रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात का दोहराया कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश नहीं बिकने दूंगी बात करते करते वो देश को बेच रहे हैं। आज इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आपदा को अवसर में बदल डाला है। देश की संपत्ति लगातार नीलाम हो रही है, बिक रही है और सरकार से सवाल पूछने वाले देशद्रोही साबित किए जा रहे हैं। मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा कि बात कहने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश को फकीर बनाने के लिए देश की संपत्ति को लगातार गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं। जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को लीज पर देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई और इन हवाई अड्डों का परिचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपी मॉडल पर होगा। अदानी समूह ने पिछले साल फरवरी में देश के 6 एयरपोर्ट के परिचालन का अधिकार हासिल किया था। इनमें लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलोर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के हवाई अड्डे शामिल हैं। इन एयरपोर्ट का परिचालन पीपी मॉडल पर ही होगा। पिछले साल जुलाई में केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद, मंगलोर और लखनऊ एयरपोर्ट को अडानी एंटरप्राइज को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यानी अब सब कुछ निजी हाथों में जा रहा है। संजीवा का एक गीत की पंक्ति है कि अगर सब निजी हाथों में दे रही तो संसद को भी निजी हाथों में दे दो। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अब 3 और एयरपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लीज पर देने का प्रस्ताव पे मुहर लगा दी है। ये किसे दिया जाएगा ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन इन तमाम हवाई अड्डों का परिचालन की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। इस साल फरवरी में अदानी ने अहमदाबाद, मंगलोर और लखनऊ हवाई अड्डे के परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए एएआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस साल जून में एआई ने अदानी को 3 हवाई अड्डों की जिम्मेदारी संभालने के लिए और 3 महीने का वक्त दिया था, क्योंकि देश में कोरोना था और इस कोरोना की वजह से ये वक्त दिया गया था। मिर्जा गालिब सीरियल
जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने काम किया था, उसका ये संवाद देखिए, बहुत मजा आएगा सुन के। तब मिर्जा गालिब भी कह रहे थे कौन से लोग आ गए इस देश में जो हर चीज का सौदा कर रहे हैं। सुनिए इस संवाद को, मिर्जा गालिब सीरियल का, और गालिबन गुलजार ने सीरियल का निर्माण किया था। और ये संवाद आज के देश की परिस्थितियों पर बहुत सटीक बैठता है। पहले उससे सुने फिर बात करें। ये कैसे कंपनी बहादुर आए हैं। कहीं कोई शहर बिक रहा है, कहीं रियासत बिक रही है, कहीं फौजों की टुकड़ियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। ये कैसे सौदागर आए हैं इस मुल्क में। सारा मुल्क पंसारी की दुकान बन गया है। मालूम न था कि इतना कुछ है घर में बेचने के लिए। जमीन से लेकर जमीर तक सब बिक रहा है, सब बिकता जा रहा है। हवाई अड्डों की मंजूरी दे दी गई, निजी हाथों को सौंपा जाएगा। रेलवे को निजी हाथों में देने की तरफ अब चौथा कदम भी उठा लिया गया है। मोदी सरकार ने कदम उठाया और IRCTC को कि पूरी तरह निजीकरण के लिए अब सरकार तैयार है। तो पहले रेलवे स्टेशन को बेचा गया, फिर बड़े बड़े रेल कारखानों का निगमीकरण किया गया, फिर निजी ट्रेनें चलाने की घोषणा की हुई और रेलवे को कि जो एक अंग था IRCTC का कि निजीकरण की योजना भी तैयार है। दरअसल IRCTC जो है उसके वो ट्रेनों में कैटरिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और पीने का पैक्ड पानी जो होता है, जो रेल नीर जो है उसके पास उसको बेचने का अनुबंध है, वो पूरे तरह उसी के पास उसके अधिकार हैं। रेलवे ने 1999 में IRTC का गठन ट्रेनों में खानपान और टूरिज्म के लिए किया था, ताकि लोगों को खराब खाने पीने की जो समस्या थी उससे निजात मिले। आज इस IRCTC का कारोबार बहुत बढ़ गया है। अब ये 4 हिस्सों में बटा है। इसमें इंटरनेट टिकटिंग, कैटरिंग, पैक यानी पीने का पानी का जो पैक पानी होता है, और पर्यटन भी शामिल है। इस तरह से BPCL हर साल मुनाफा कमाती रही, IRCTC भी हर साल मुनाफा में ही रही है अभी तक। 2019 में करीब 272 5.5 करोड़ रुपए का उससे मुनाफा हुआ था। रेलवे की यह कंपनी 57 जन आहार, 169 रिफ्रेशमेंट रूम, 27 रेल किचन और 14 बेस किचन चलाती है। और पिछले साल इसे करीब 1899 करोड़ रुपए की बिक्री इसने की थी। रेल यात्रियों को ये ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा भी देती है। इसकी वेबसाइट पर 2.5 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं और इसके ऐप और वेबसाइट पर रोजाना 8 लाख टिकट बुक होते रहे हैं। कोरोना काल से पहले IRCTC के IPO के जरिए सरकार ने करीब 645 करोड़ रुपए जमा किए थे और 12.6% की हिस्सेदारी बेची थी, लेकिन सरकार काम इससे चल नहीं पा रहा है। अब IRCTC की पूरी तरह से निजीकरण की जा रही है। सरकार की इसमें 99% हिस्सेदारी है। इसमें से 12.5% हिस्सेदारी अब IPO के जरिए बेची गई। अब बची कुची हिस्सेदारी को भी अडानी अंबानीकरण जिसे भी बेचे सरकार, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही है कि अडानी और अंबानी इसे खरीदेंगे, इसे लेंगे। इसका अडानी अंबानीकरण होने जा रहा है। देश के 109 रूटों पर निजी रेलगाड़ियां चलेंगी, इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन है, चल रहे हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी खबरें कहीं नहीं आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि
देश नहीं बिकने देंगे और देश लगातार बिक रहा है। आप भी सोचें देश सरकार किस तरफ ले जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 109 रूटों पे 151 ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय उन लोगों ने लिया है। अब आप देखिए इसको संकट को अवसर में बदल रहे हैं। अवसर कौन सा ले रहे हैं? तो देश को बेचने का अवसर ले रहे हैं। कोरोना के महामारी से लोग परेशान हैं। चीन वहां पर बॉर्डर पे आ गया है। नेपाल जैसा देश गोलीबारी कर रहा है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है। अमित शाह जी जब कोरोना भयंकर स्थिति में था तब बोल नहीं रहे थे, अभी कोरोना के बारे में बोल रहे। चीन के बारे में पूछा तो बोला कोरोना के बारे में बोलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद करने की सुपारी ली है, देश को बेचने की सुपारी ली है और उपक्रमों को कमजोर करके देश को कमजोर करने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से मीडिया को भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सवाल पूछने वाले लोग हैं। अब अगर आप चुप रहेंगे तो देश जो बिक रहा है इसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार रहेंगी। प्रधानमंत्री को आपने सवाल जरूर करना चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आज आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। लगातार जारी रहेगा जब तक मोदी जी देश को बेचने का लगातार काम करते रहेंगे तब तक हम कहते रहेंगे। मैं तो उनके अंधभक्तों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप उसके सपोर्टर है तो उससे पूछो कि ये जो चीजें बेच रहा है इसमें उनका क्या योगदान है बीजेपी का? कभी रेलवे को बनाने में उनका योगदान है? कभी LIC को आगे बढ़ने में योगदान है? BSNL को जियो के दरवाजे पे बांध दिया है, उसमें योगदान है? मैं तो कहना चाहता हूं पूंजीपतियों को हाथ में बेचने के लिए प्रधानमंत्री बने, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर यह देशभक्ति है तो यह देशभक्ति अगर है तो देशद्रोही कौन है? फिर सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है। जो पुराने प्रधानमंत्रियों ने, लोगों ने खून पसीने से, देश के जनता ने इन उपक्रमों को आगे बढ़ाया, उन उपक्रमों का अगर बेचने का काम कोई करता है तो इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ऐसे देशद्रोही की हम बर्दाश्त ना करते और लगातार इसके